देखिए, देश के किसी भी संगठन का सबसे पहला दायित्व होता है कि वो अपने किसान समाज को, मजदूर समाज को जागृत करे, अवेयर करे, संगठित करे, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत करे। ये हमारा पहला है। दूसरा ये है कि चुनाव का समय सामने है, अभी आचार संहिता लग गई होगी, हमको पता नहीं। तो 18 वर्ष 7 महीने का जो वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड, 15 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड से किसानों के सबको अवगत कराना और उनको अवेयर करना, जागृत करना। क्योंकि हमारा संगठन ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड है, नॉन पॉलिटिकल है, तो उसकी गरिमा को बना के भी रखना है। बताइए, मुख्य रूप से कौन सी मांगे हैं अब जो सरकार जो भी बनेगी उसको? देखिए, जो बिल्कुल बुलेट मांग है वो तो दो हैं जो केंद्र सरकार से हैं, जिसमें केंद्र सरकार लगातार बेईमानी कर रही है हमारे साथ। लिख के दिया लेटर पैड पर, उसके बाद ही नहीं दिया। खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम, C2+50 के हिसाब से MSP तय की जाए और सभी फसलों को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरा, 2007 जनवरी से जो आपको देना था वो नहीं दिया, इसलिए हम कर्जदार हुए हैं। फिर मोदी जी ने 2014 में घोषणा पत्र में और अपने 100 भाषणों में कहा, जिसकी वीडियो है, आते ही साथ हम C250 लागू करेंगे, उन्होंने नहीं दिया। तो हम उसके कारण कर्जदार हुए हैं। तो एक बार पूरे देश के किसानों को ऋण मुक्त किया जाए। इसमें हमारा तर्क ये है, पूरे देश के किसान का कर्जा करीब करीब 4 लाख हजार करोड़ के आसपास का है। आप 18 लाख हजार करोड़ का कर्जा 22 पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो, तो 110 करोड़ लोग का रोजगार जिस खेती से चल रहा है उनका क्यों नहीं कर सकते? भाई उनका भी कर दो, मना नहीं कर रहे, पर उस अनुपात में हमारा भी तो करो। हमारा तो 110 करोड़ लोगों का केवल 4 लाख हजार करोड़ खर्चा है। पूरे देश का बजट 30 लाख हजार करोड़ का है, जिसमें अकेला एग्रीकल्चर 16 लाख हजार करोड़ का उसका हिस्सा होता है। तो ये हमारी प्रार्थना है कि आप व्यापारियों कर रहे कर दीजिए, अडानी का, अंबानी का, और अभी 6,900 करोड़ सुभाष चंदा का माफ किया है। ये करते रहिए आप, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमारी प्रार्थना ये है कि हम सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड रेट 3 गुना बढ़ गया है। किसान को बचाना है, फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। आज किसान की फसल नहीं बच रही है तो नस्ल कैसे बचेगी? तो हम निकले हैं अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए। सागर से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला होते हुए हम भोपाल आए, जबलपुर आए हैं, और जबलपुर से कटनी, उमरिया, शहडोल, ऐसा पूरा चार्ट है। जिन साथियों को चार्ट चाहिए होगा, और 10 पन्ने का हमारा एक मांग पत्र है 166 मांगों का, जो हमारे साथियों ने दिया होगा आपको, वो हमारा। डॉक्टर जी, आपने बोला किसानों पर मुकदमे लगाए गए हैं, सरकार ने वादे भी किए थे मुकदमे हटाने के जी, लेकिन सरकार ने फिर वादा नहीं निभाया। देखिए, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात बताऊं आपको। तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा, विधानसभा के अंदर झूठ बोला कि कक्का जी पर जो मुकदमे लगाए गए हैं वो हमने उनके साथियों से सबके वापस ले लिए, और मुकदमा हमने पेशी पे जाकर बरेली में गोलीकांड में मुकदमा जीत के आए। जब विधानसभा में गृह मंत्री झूठ बोल सकता है तो इससे बड़ी बात तो क्या होता है? आपके एनकाउंटर की साजिश रची गई थी। देखिए, बरेली में हुआ ये, हरि सिंह प्रजापति नाम का एक व्यक्ति था। हम 250 किसान थे केवल। तो रात को 12 बजे मेरे पास एक फोन आता है आईबी वाले का, बोलता है, मैं किसान का बेटा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, कल आपका एनकाउंटर होगा। मैं था सुल्तानपुर में। तो मैंने कहा, भाई मैं तो बड़े बड़े आंदोलन में गया हूं, ये 250 किसान के आंदोलन में कैसे एनकाउंटर होगा? तेरे पास प्रमाण क्या? मैं किसान का बेटा हूं चलिए, और आप एकमात्र किसान नेता हैं प्रदेश के। बोले, पचमढ़ी से PTS फायरिंग रेंज की 10 AK-47 इशू कर दी गई है 2 दिन पहले। 4 जिले की पुलिस बुला ली गई और पर्याप्त फोर्स है। 4000 का फोर्स लगा हुआ है 250 किसान के लिए। उनके ही पुलिस वाले ने एक गाड़ी में आग लगाई, 6 गाड़ियां एक साथ खड़ी की थी सटा के, 3 गाड़ियां जलने लगी। मैंने कहा, गोली चलेगी। हरि सिंह प्रजापति नाम का व्यक्ति मेरे पास आता है और ऐसा करके खड़ा हो जाता है, उसके खोपड़ी में गोली लगती है और जबड़े फंस जाती, मेरे सामने फंस जाता है।
मंदसौर गोलीकांड में मुझे पॉइजन देने की कोशिश की गई, 5 बार प्राणघातक प्रयास हुए। और दूर की बात तो और है, चूंकि ये वो लोग हैं जो इसमें विश्वास रखते हैं तंत्र मंत्र में, तो विदिशा में जिले में एक मंदिर में 21 दिन तक भी हमारी अनुष्ठान हुआ हमको मारने के लिए। सरकार क्यों कर रही है सर? कर रही है क्या? देखिए, सरकार क्यों कर रही है तो वही बताएगी। आप हम में सत्य बोलने का साहस है। नकली खाद मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ का बिकता है, हमारे पास फोन आता है, हम 20,000 करोड़ का नकली खाद बेचते हैं, आपको मरवाने में 5 लाख लगेगा। आप बंद करिए बकवास, क्योंकि सब साझेदारी सरकार के लोगों की है। जो नकली खाद आ रहा है उसको हमको पता है, हमने व्यक्तिगत सीएम से कहा ये नकली खाद कहाँ से आ रहा है, नकली बीज कहाँ से आ रहा है। हमने पकड़ा कि भारत मध्य प्रदेश सरकार 200 करोड़ का नकली बीज, अमानक बीज बुलवाती है, जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ। क्योंकि सर विधानसभा चुनाव की लगभग तैयारी शुरू हो गई है, तो आपका जो संगठन है किसी राजनीतिक दल को समर्थन करेगा क्या? देखिए, मैंने कहा आपसे पहले भी निवेदन किया, हम नॉन पॉलिटिकल वोट की बात नहीं करेंगे, वोट की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। रिपोर्ट कार्ड हम सामने रखेंगे। और वैसे तो ये चुनाव जो है ये विकास और विनाश की आधारशिला पर रखा है।